हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कल की मेरी वीडियो थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए थे। वैसे सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन एक दो कमेंट्स ऐसे ऐसे थे जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक थे और मुझे भी अच्छा लगा ये सारी चीजें देख के कि प्रोग्रेस हो रहा है और आप लोग को अब पता चल रहा है कि हाँ भाई, सफलता पाना कठिन नहीं है, वो हमारे हाथ में ही है। बस इस तरह से काम करना चाहिए। और जैसा कि लिखा गया था ये ना कि ऐसे टेस्ट देते हैं और उसमें मैं भी अब स्थान लेके आ रही हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा कोई था, ऐसे स्थान मैं लेके आ रही हूँ और मैंने भी ज्वाइन किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आपकी सफलता का जो कहते हैं ना पहला कदम, सफलता की तरफ पहला कदम जो उठाना होता है ना, वो ये होता है कि आप डरिए मत किसी चीज से कि मेरा क्या होगा। अगर मैं टेस्ट में बैठूंगी तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी, डरिए मत, करके देखिए उससे क्या होगा। अरे बहुत होगा तो कुछ कोई कह देगा कि इनका नंबर सबसे कम है, या फिर अपने आप को लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, लेकिन वो ठीक है ना। उस चीज को जानना भी बहुत जरूरी है कि आप किस लायक है, अभी आपकी तैयारी कैसी है। तो सबसे जरूरी है भाई, आप सफल होना चाहते हैं, टेस्ट देना शुरू करिए। फिर आप पूछेंगे दीदी कहाँ से दे, तो टेलीग्राम पर जाके, हिंदी का तो मैं जानती हूँ, बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता है। पता नहीं वहां पे है भी कि नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट से परेशान रहते हैं। आप बस सर्च करिए, वहां पे भी जाके अपना अकाउंट बनाइए, सर्च करिए हिंदी ऑनलाइन टेस्ट, और अपने विषय का जो भी है इस तरह से ऑनलाइन टेस्ट करिए। देखिए बहुत सारे चैनल आ जाते हैं वहां पे ज्वाइन का बटन रहता है और उन लोगों से चैटिंग वगैरह भी होती है। पेड है कि कैसे है, पेड वाला सबसे बेस्ट होता है, इसलिए कुछ पैसे तो लगते हैं, लेकिन उससे ये होता है ना कि हम एक अलग ग्रुप में जुड़ जाते हैं, वो पब्लिक नहीं होता है। और उन लोगों की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अगर पैसे लिए हैं तो वो लोग जिम्मेदारी से फिर हर मतलब रोज कहते हैं, रोज शाम को वो लोग करवाते हैं। और आप वहां पे बोल भी सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो आप बोल भी सकते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करवाइए। तो पेड अच्छा होता है। वैसे पब्लिक वाले में रहेंगे तो उन लोग के मन का है, कभी क्वेश्चन डालेंगे कभी नहीं डालेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए वहां पर टेस्ट दीजिए, चाहे जिस भी तरह से दीजिए। एक टॉपिक तैयार वो लोग खुद देंगे, टारगेट देंगे आपको, टॉपिक तैयार करिए और वहां पे दीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग स्थान लेके आ रहे हैं वहां पे। और बस प्रयास यही रहे ना कि मैं प्रथम स्थान पे रहूं, भले आप द्वितीय तृतीय पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क इशू होता है या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे मैं जब टेस्ट देती थी, ठंडी का समय रहता था तो नेटवर्क नीचे बिल्कुल भी मेरे वहां नहीं आता था। अब ठंडी, वो भी कड़ाके की ठंड रहती थी, समझिए। मतलब कोई रजाई में से ना निकले वैसी ठंड। तो उस वैसी स्थिति में मैं बाहर अपने बरामदे में बैठ के टेस्ट देती थी, वहां भी नहीं पकड़ता था। अब वही बात है कि जैसे मेरे भी दिमाग में रहता था मुझे प्रथम प्रथम आना है, अब नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, नंगे पैर ऐसे ही, क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आप लोगों को पता ना, क्वेश्चन चल रहे होते हैं उसमें। अब मुझे सेकंड से भी वहां पे इफेक्ट पड़ता है, सेकंड भी कौन किस सेकंड से आगे है। मैं भागती थी वैसे ही नंगे पैर ठंडी में, सोचिए। और सीढ़ी से जाती थी छत पे, और छत पे खूब शीत कोहरा गिरा रहता था, छत पे ठंड रहती थी, कांपती रहती थी, मच्छर भी काटते थे, जो भी था। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था कि पैर में ठंड लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, ठंड है, जो भी, कुछ नहीं। वैसे ही जाके कि ये नेटवर्क आ जाए, और वहां पे जाके मैं टेस्ट देती थी। बल्कि मेरी मम्मी परेशान होती थी कि अरे इस तरह से मत जाओ, कुछ भी है। तो लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि एक पागलपन ये होता है कि नहीं, मुझे पहले स्थान पे लाना है। तो ये जो लालच होता है ना, पहले स्थान पे एक छोटी सी ट्रॉफी भेज देते हैं वो इमोजी, फिर आपको बधाई भेज देते हैं, आपका नाम ले लेते हैं, बस एक दिन के लिए डोज हो गया, वही सुनने के लिए, वही अप्रिसिएशन पाने के लिए ना, ये सारी चीजें होती है। तो आप लोग ये प्रयास करिए, मन खुश रहेगा। सबसे बड़ी बात है ना, मन खुश रहेगा आपका कि मैंने जो आज का टारगेट रखा था वो कंप्लीट किया, मेरा वो सक्सेसफुल रहा। ऐसे, और तैयार भी होता है, सबसे बड़ी बात तैयार भी होता है। रिवीजन वैसे आप नहीं कर पाएंगे, अपने ऊपर रहता है ना, तो छोड़ो कल रिवीजन करेंगे, कल रिवीजन करेंगे। और वहां पे ऐसा एक बच जाता है इंसान कि अभी मेरा टेस्ट होने वाला है 2 घंटे बाद, चलो 2 ही 4 पन्ना तो करना है, जल्दी से पहले इसको कर लेते हैं, तो एक जिम्मेदारी से हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है टेस्ट ज्वाइन करना कहीं भी। देखिए, एक होता है कि जो आप परचेस करते हैं कोचिंग से, अब उसमें भी ये है ना कि आपके हाथ में वो ऐप एक दे देते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो क्वेश्चन पड़े होते हैं, सेट पड़े होते हैं, वो भी आपके आपके ऊपर होता है कि आपको जब मन करे तब सॉल्व करिए। अब इतना समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे सॉल्व करना है। तो वहां पे भी ये हो जाता है ना, कल करेंगे, चलो जाने दो, कल करेंगे। जो लापरवाह होगा ना वो यही करेगा। लेकिन ये जो होता है ना कि टॉपिक वाइज में कि अभी करना है, अभी 2 घंटे बाद टेस्ट है, तो पढ़ने का एक होता है ना कि एक बनता है, एक वजह बनती है पढ़ने की कि मुझे पढ़ना है, तो इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज, एक और कमेंट आया था ये कि मेरा पढ़ाई जो है वो कई साल हो गए छूटे हुए, 10 साल हो गए, कई साल हो गए छूटे हुए, और बच्चे छोटे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है ना कि बहुत सारा डर जो होता है ना, अभी हम करते कुछ नहीं है, एग्जाम की तैयारी के लिए किए कुछ नहीं, बस ऐसा है फॉर्म डाले, बस हम प्लानिंग कर रहे हैं, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। सबकी बातों को सुन रहे हैं, मोटिवेशन वाली जितनी भी बातें हैं, वीडियोस हैं, सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दूसरों की कहानियों से प्रेरणा भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये होता है
और ये होता है ना कि इतने साल हो गए एग्जाम दिए हुए, तो पढ़ाई किए हुए छूट गया है तो क्या करेंगे। तो देखिए ये सब डर मन से निकाल दीजिए, जब जागो तभी सवेरा। पढ़ाई छूट गई तो क्या है, उस समय आप नहीं इतना सीरियस हो पाए अपने जिंदगी के प्रति, नहीं समझ में आ रहा था जिंदगी क्या है, जो भी है अब समझ में आ रहा है, तो अब से उसी शिद्दत से करिए। अगर आप एलिजिबल हैं कि आपने फॉर्म डाला, आपकी नौकरी लग सकती है, तो आप आराम से जितना भी छूटा है चाहे कुछ भी है, तो आप आराम से उसमें करिए, आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि इतना दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मेरी एज इतनी हो गई है, इतना साल छूट गया है, जो भी है निकाल दीजिए दिमाग से। एकदम फ्रेश माइंड से जिंदगी की नई शुरुआत। कितने कितने लोग तो कितने कितने एज में जो है ना वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो अभी तो हम लोग का कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, अभी तो बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में। अपने करेंगे तो बच्चों के लिए कहते हैं ना कि आधार बन पाएगा, तो करना शुरू करिए। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।